हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, यदि आपका मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो बच्चे आप सभी के लिए वरदान क्लास वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि बच्चे आज के इस वरदान क्लास में हम लोग टॉप मोस्ट वीवीआई 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यदि आप लोगों की आज एग्जामिनेशंस है तो ये क्लास देखकर ही जाना। अगर आप इस क्लास को देखकर जाते हो तो 10 में से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 100% गारंटी के साथ इस क्लास से देखने को मिलेगा। तो आइए बच्चे, हम बिना देरी किए हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, हमारा सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे तो लाइक कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करके बढ़िया से बढ़िया तैयारी करके पेपर देने जाए। ठीक है बच्चे, अंत में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी बच्चे आपको टाइम से मिल सकेगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस है संहिता कितने हैं, संहिताओं की बात हो रही है। ठीक है बच्चे, संहिता कह लीजिए या फिर इसी को वेद कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं बच्चे, वेद या फिर संहिता कह सकते हैं। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहां पर संहिताओं की संख्या कितनी होगी। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 3 होगा। तो अमूमन सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा, गुरुजी 4 संहिता होते हैं, 4 वेद होते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब इन चारों वेदों के बारे में हम काफी डिटेल्स में चीजों को पढ़ेंगे ताकि पेपर में जब यहां से क्वेश्चंस बनेगा तो आप इजीली उसको हल कर सकोगे। सबसे पहला नंबर पर आ जाता है आपका ऋग्वेद। क्या आ जाता है बच्चे, आप लोग नोट करते जाइएगा साथ में मेरे साथ। ठीक है, देखिए ऋग्वेद की बात करते हैं। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो ऋग्वेद के पाठक होते हैं, ऋग्वेद के पाठक को क्या कहा जाता है। तो आप कहोगे गुरुजी ऋग्वेद के पाठक को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, होत्री कहा जाता है। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ऋग्वेद में गाय के लिए कौन से शब्द का यूज किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखोगे गाय के लिए जो है अघन्य शब्द का यूज किया गया बच्चे। कौन से शब्द का, अघन्य शब्द का। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता किसे माना जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन होता है, तो आप कहोगे गुरुजी इंद्र को कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए दूसरे नंबर पर आपका कौन सा वेद आता है प्यारे बच्चे, तो आपका सामवेद आ जाता है ना। दूसरे नंबर पर कौन सा वेद आता है, सामवेद, जिसमें गीतों का वर्णन देखने को मिलता है। अगर आपसे सामवेद के पाठक के बारे में पूछा जाएगा, क्या कहोगे सर, सामवेद का जो पाठक होता है उसको क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के पाठक को क्या कहते हैं बच्चे, उद्गाता कहते हैं। इसके बाद देखिए यहां से प्रश्न बनेगा, जैसे कि सामवेद के शाखा के बारे में पूछ ले तो आप याद रखोगे सामवेद के 2 गो शाखा होता है। सबसे पहला तो आपका एगो कौथुम होता है ना। सबसे पहला कौन सा शाखा है, कौथुम है, और इसके बाद है जैमिनीय। ठीक है, जैमिनीय, ये 2 शाखा आपके सामवेद के हो जाते हैं। सामवेद के प्रमुख देवता के बारे में प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाएगा, क्या कहोगे, सामवेद का जो प्रमुख देवता होता है बच्चे, या स से शाम और स से सूर्य। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका जो सामवेद है प्यारे बच्चे, ये सबसे छोटा वेद माना जाता है। सबसे छोटा वेद कौन सा है बच्चे, तो आप कहोगे सर सामवेद सबसे छोटा वेद माना जाता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, आपका तीसरे नंबर पर आ जाता है यजुर्वेद। तीसरे नंबर पर बच्चे क्या आ जाते हैं, यजुर्वेद आ जाता है। अब यजुर्वेद के पाठक के बारे में आपसे पूछेगा, क्या कहोगे सर, यजुर्वेद का जो पाठक होता है उसे अर्धव्यु कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धव्यु कहा जाता है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर आ जाता है आपका कौन सा, चौथे नंबर पर आ जाता है आपका अथर्ववेद प्यारे बच्चे। कौन सा वेद आता है, आप कहोगे गुरुजी अथर्ववेद आता है। और अथर्ववेद के पाठक को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर अथर्ववेद के पाठक को हम लोग गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। फटाफट से आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि यजुर्वेद जो है बच्चे, या इसके कितने भाग होते हैं। फटाफट से कमेंट करके बताइए यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं और वह कौन कौन से भाग हैं, जल्दी से कमेंट में छाप दो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या रहने वाला है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है भारतीय दर्शन के स्रोत उपनिषद की संख्या कितनी है। अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज होंगे ऑप्शन को देखकर। आप लोग वैसे कमेंट करके बताइएगा उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अब देखिए यहां पर ऑप्शन क्या क्या है बच्चे, 200 है, 250 है, 300 है और 315 है। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे सर हमने तो पढ़ा है उपनिषद की संख्या तो 108 होती है। कितने पढ़ा है बच्चे आप लोगों ने, 108 होता है उपनिषदों की संख्या। तो ये याद रखिएगा, देखो जब भी मूल रूप से कहा जाएगा
तो 108 होगा उपनिषदों की संख्या। लेकिन वैसे आपके 200 से ज्यादा जो है उपनिषद होते हैं, ठीक है। भारतीय दर्शन के स्रोत आपके जो उपनिषद हैं इसकी संख्याएं 200 से अधिक होती है और इसमें मूल रूप से आपके 108 होते हैं। और इस 108 में भी प्रमुख रूप से कितने होते हैं बच्चे? प्रमुख रूप से 13 होते हैं, ठीक है। प्रमुख रूप से कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बस इस चीज को याद रखिएगा। अब देखो पेपर में यहां से क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है बच्चा ये सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद अगर आपसे पेपर में पूछे तो कहोगे सर सबसे छोटा जो उपनिषद है वह आपका मुंडक्योपनिषद है। कौन सा निषद है? मुंडक्योपनिषद जो आपका है ये क्या हो जाता है? तो सबसे छोटा उपनिषद हो जाता है। सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? सबसे बड़ा, है ना। सबसे बड़ा उपनिषद की बात करेंगे बच्चे तो आप कहोगे सर बृहद आरण्य उपनिषद, ठीक है। बृहद आरण्य उपनिषद जो है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। उपनिषद का लेखन काल क्या रहा है बच्चे? उपनिषद को लिखा कब गया था? लेखन काल के बारे में पूछे तो आप कहोगे सर 700 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के बीच में उपनिषद को लिखा गया, ठीक है। इसके आगे एक और क्वेश्चंस बनेगा, जैसे कि देखिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, है ना। उपनिषद को क्या कहते हैं बच्चे? वेदांत कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, यहां पर आपके वेदांत से याद आया, यहां पर क्वेश्चंस बन सकता है, देखो क्या। तो जैसे कि आपको दर्शन की संख्या के बारे में पूछ ले, किसके बारे में पूछे? दर्शन की संख्याओं के बारे में पूछे, आप कहोगे सर दर्शन की 6 गो संख्या होती है। कौन कौन सा संख्या होता है प्यारे बच्चे? तो कौन कौन से दर्शन है? देखिए अगर दर्शनों की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है न्याय दर्शन, इसके बाद आ जाता है आपका वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन आता है बच्चे? वैशेषिक दर्शन आता है। फिर बात करेंगे तो आपका सांख्य दर्शन आ जाएगा, है ना। इसके बाद आपका योग दर्शन आ जाएगा, फिर आपका मीमांसा दर्शन आएगा, है ना, मीमांसा दर्शन, और अंत में आ जाता है आपका वेदांत दर्शन। तो ये 6 प्रकार के दर्शन होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो पेपर में देखिए कुछ इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हालांकि मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएगी, या फिर नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पेपर में ऑब्जेक्टिव बनेंगे ही बनेंगे, और मैं जितना आपको बता रहा हूं अगर शिद्दत से कर लेते हो प्यारे बच्चे तो आपको किसी और की क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पेपर में आप निश्चित ही 10 में 10 ऑब्जेक्टिव करोगे, और जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बताऊंगा वहां से तो पेपर में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है जीवक ने वेद की शिक्षा कहां से पाई? वेद नहीं भाई, यहां पर वैद्य कर लेना, ठीक है, वैद्य कर लेना। जीवक ने वैद्य की शिक्षा जो है यह कहां से पाई थी? तक्षशिला से, राजगिरी से, पाटलिपुत्रा से, या फिर वैशाली से? तो आपका आंसर होगा गुरुजी तक्षशिला से जो है जीवक ने वैद्य की शिक्षा हासिल की थी। जीवक कौन था? तो एक चिकित्सक था, ठीक है। जीवक कौन था प्यारे बच्चे? एक चिकित्सक था, एक वैद्य था, ठीक है। चलिए यहां से देखिए अब क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जीवक की, तो जीवक याद रखना प्यारे बच्चे राजवैद्य हुआ करते थे, यानी कि राजाओं के राज्य में जो है यह चिकित्सा का कार्य किया करते थे। वह कौन से राजा थे भाई? तो मगध के नरेश, जिसका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था बच्चे? सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में रहकर इन्होंने क्या किया था? तो चिकित्सा की कार्य की थी। इसके बाद इनका संबंध जो है प्यारे बच्चे बौद्ध धर्म से भी रहता था, ठीक है। बौद्ध धर्म से भी संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित भी थे। इसके आगे देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की, तो पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक तो आप कह सकते हो सर राजा भरत के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना करी गई थी। कब किया गया था? तो आप कहोगे सर 700 ईसा पूर्व में। कब किया गया था? 700 ईसा पूर्व में। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगला सवाल पर आइए। अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है सांची स्तूप की खोज किसने की? मोस्ट बीवीआई क्वेश्चंस है, ये निश्चित छपेगा आपके पेपर में, याद रखना। अब सांची स्तूप के खोज के बारे में अगर बात करेंगे बच्चे, तो देखिए आप लोग कहोगे सर सांची स्तूप का खोज जो है यह जनरल हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बच्चे? जनरल हेनरी टेलर के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे, और उनके द्वारा इस सांची स्तूप की खोज की गई थी। वैसे ये सांची स्तूप आपका है कहां भाई? तो सांची स्तूप की अगर बात करते हैं तो यह आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहां देखने को मिलेगा बच्चे? मध्य प्रदेश में आपका क्या हो जाता है? तो सांची स्तूप हो जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कौन से जिला में बच्चे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में आपको ये सांची स्तूप देखने को मिल जाता है। और एक सबसे सुंदर क्वेश्चन, चलिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो देखते हैं कि आप लोगों को पता है कि नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना कि बताइए भारत का ऐसा कौन सा नोट है, ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा भी वर्तमान में नोट है जिस नोट पर आपको सांची स्तूप का फिगर मिलता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे? अगला नंबर क्वेश्चन है महाभाष्य के रचनाकार कौन है?
महाभाष्य, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब महाभाष्य के रचनाकारों की बात करेंगे तो बच्चे आपका आंसर हो जाएगा क्या? पतंजलि। ठीक है, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि जी के द्वारा आपके महाभाष्य की रचना की गई है। आगे जैसे कि पाणिनि की बात करते हैं तो आप इनकी फेमस रचना याद रखोगे, अष्टाध्यायी। ठीक है, क्या याद रखोगे? अष्टाध्यायी प्यारे बच्चे किसकी रचना है? तो पाणिनि की रचना है, जिसमें आपको व्याकरण के 4000 से अधिक नियम देखने को मिलते हैं। कितने नियम? 4000 से अधिक नियम। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर पाणिनि की बात करेंगे तो इसे संस्कृत का जनक भी हम लोग कहते हैं। किसका जनक? संस्कृत का जनक पाणिनि को कहा जाता है। इसके बाद चलिए जैसे कि पाणिनि की बात कर ले तो इनका जन्म कब होता है बच्चे? इनका जन्म जो होता है यह 700 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, पाणिनि का जन्म कब होता है? 700 ईसा पूर्व में होता है। इनके पप्पा जी का नाम यानी कि इनके पिता का नाम क्या था बच्चे? इनके पिता का नाम था पनीन। क्या नाम था बच्चे? पनीन था। और इनके माता के बारे में पूछा जाए, माता का नाम क्या था? तो आप कहोगे सर दाक्षी इनके माता जी का नाम था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे कि देखिए यहां पर वररुचि की बात करते हैं तो वररुचि को कात्यायन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? कात्यायन। ठीक है, वररुचि को क्या कहते हैं बच्चे? कात्यायन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो अगला नंबर सवाल हमारा कहता है, ऑब्जेक्टिव से देखिए, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? अब ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। महावीर जैन के बारे में चर्चा हो रही है तो प्यारे बच्चे जैन की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के तट पर इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहां से क्वेश्चंस बनता है क्या क्या। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति कब होती है तो ज्ञान की प्राप्ति इसको जो है 498 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है बच्चे? 498 ईसा पूर्व में, जब ये 42 वर्ष की अवस्था के होते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए महावीर जैन को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है? आप कहोगे सर 42 वर्ष की अवस्था में होता है। फिर यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर प्राप्ति होती है? तो एक साल नाम के वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल नाम का जो है साल वृक्ष के नीचे क्या होता है? तो महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए ये आपका ऋजुपालिका नदी जो है बच्चे ये कहां बहती है? तो आप कहोगे सर ये जो आपके बिहार में ही बहती है। कहां पर बहती है ऋजुपालिका नदी? बिहार में ही। और बिहार में क्षेत्र है वो आपका क्या कहते हैं? तो जम्भिका ग्राम। ठीक है, जम्भिका ग्राम। ठीक है, जम्भिका ग्राम में क्या है? तो आपका यह नदी बहती है, ऋजुपालिका नदी। और यहीं पर क्या होता है? तो महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहां पर बनाए जा सकते हैं। जैसे बताइए महावीर जैन ने जो है अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला उपदेश के बारे में जब पूछेगा तो आप आराम से कह सकते हो सर पावापुरी में क्या किया गया? तो इसके द्वारा सबसे पहली बार उपदेश दिया गया था। और यही पावापुरी में ही आपके महावीर जैन का मृत्यु भी हो जाता है। क्या होता है बच्चे? 468 ईसा पूर्व में जो है क्या होता है? 468 ईसा पूर्व में महावीर जैन का पावापुरी में ही मृत्यु होता है और सबसे पहला उपदेश भी वही देते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री कौन थी भाई? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली, ये अभी कुछ दिन पहले जो है आपके पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ था तो वहां भी क्वेश्चन ये आया हुआ था। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चे सुजाता। क्या हो जाएगा? सुजाता जो है क्या करती है? तो गौतम बुद्ध को उसके जन्म दिवस पर क्या करती है? तो चावल का खीर खिलाती है। किसका खीर खिलाती है बच्चे? चावल का खीर। अब देखो गौतम बुद्ध की बात आ गई है तो यहां पर भी कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां होती है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो होती है यह बोध गया में होता है ना? बोध गया में बोधि वृक्ष के पास। ठीक है, इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा सकता है कौन से नदी पर होती है? कौन से नदी के तट पर? ठीक है, नदी के तट पर जब पूछा जाएगा तो जैसे कि देखिए यहां पर महावीर जैन को कहां पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर मिला था। वैसे ही आपके गौतम बुद्ध को कहां पर? निरंजना नदी के तट पर, है ना? निरंजना नदी के तट पर क्या होता है? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बौद्ध का, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध का जो है क्या कहते हैं महापरिनिर्वाण कब होता है? महापरिनिर्वाण की बात करेंगे तो महापरिनिर्वाण जो होता है इनका बच्चे 483 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण कब होता है? तो 483 ईसा पूर्व में बौद्ध जी का होता है। और इनका जो है पहला उपदेश कहां होता है भाई? ये अपना पहला उपदेश कहां देते हैं? तो सारनाथ में देते हैं। पहला उपदेश कहां देते हैं बच्चे? सारनाथ में इनका पहला उपदेश दिया जाता है। जैसे यहां पर देखिए तो आपके महावीर जैन ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? पावापुरी में। और गौतम बुद्ध ने कहां दिया? सारनाथ में। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं वैदिक संस्कृत में कितने व्यंजन है? वैदिक संस्कृत की बात हो रही है, यहां पर हिंदी मत ध्यान देना।
हिंदी में तो आपको पता है कि 33 गो व्यंजन होता है, 11 गो मूल रूप से स्वर होता है ना, ये सब तो आप लोग जानते हैं। लेकिन यहां पर वैदिक संस्कृत की बात हो रही है, तो आप कहोगे गुरुजी वैदिक संस्कृत में 39 गो व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 39 गो व्यंजन, टोटल व्यंजन हो गया 39। और आपका स्वर कितना हो जाता है? यहां पर स्वर याद रखिएगा, जब पूछेगा तो 9 कहिएगा। आयोगवाह पूछेगा तो क्या कहोगे? आयोगवाह पूछेगा तो कहोगे सर जी 2 गो होता है। यानी कि कुल वर्ण कितना हो जाता है आपके वैदिक संस्कृत में? कुल वर्ण आपके 50 गो हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लग रही है, अगर मजा आ रहा है क्लास में बच्चे, तो आप लोग शेयर करते जाओ। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि वैसे भी मैं फिट नहीं हूं अभी फिलहाल, तो कहीं ना कहीं क्लास में उतनी ज्यादा एनर्जी तो आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। तो लेकिन फिर भी जो है कोशिश अब यह है कि आपको डेली वे में क्लास, क्योंकि आप लोगों की एग्जामिनेशन नजदीक आ रही है, तो डेली वे में आपको क्लास देखने को मिलेगी। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? अर्थशास्त्र के रचयिताओं की बात करते हैं, जैसे कौटिल्य, पतंजलि, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र प्यारे बच्चे जो है आपके, अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? कौटिल्य को, या फिर इसी को चाणक्य भी हम लोग कहते हैं, या इसी को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए जैसे कि पतंजलि की बात कर लेते हैं। पतंजलि की रचना याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे योग सूत्र, योग सूत्र किसकी रचना है बच्चे? तो आप कहोगे पतंजलि की रचना है। महाभाष्य के बारे में तो बतेबे किए हैं, है ना, क्वेश्चन ही था महाभाष्य किसकी रचना है। चलिए इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, तो ये आपके मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं। किसके संस्थापक? मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? तो आपके चाणक्य के साथ मिलकर के मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। समझ गए ना। इसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कौटिल्य का गुरु कौन था भाई, ये पूछा आ सकता है। कौटिल्य का गुरु कौन था? तो आप कहोगे सर चाणक्य। ठीक है, और इसी के नाम पर इसका नाम जो है चाणक्य रखा गया था। समझे ना, कौटिल्य का गुरु कौन था? चाणक्य था, और उसके नाम पर ही उसके नाम को क्या रखा गया? चाणक्य रखा गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, आर्यभट्ट प्रथम का जन्म कब हुआ? आर्यभट्ट प्रथम। अब आर्यभट्ट प्रथम की बात करते हैं, तो इनका जन्म 476 ईसा पूर्व में होता है, ईस्वी में होता है। ठीक है, 476 ईस्वी में होता है। अगर संवत में पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर 309 शक संवत में इनका जन्म होता है। कब होता है? 309 शक संवत में इनका जन्म होता है, और ईस्वी में पूछा जाएगा तो 476 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी एक फेमस वर्क याद रखिएगा। फेमस वर्क क्या है? तो आर्यभट्टीय। ठीक है, आर्यभट्टीय इनकी एक फेमस वर्क है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे बच्चे, तो फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लीजिए। क्वेश्चन से समुद्रगुप्त के बीना वादक होने की जानकारी जो है आपको, इसकी साक्ष्य जो है हमें कहां से मिलती है? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जिसे हम लोग बच्चे भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भारत के नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि आपके किस वंश के शासक थे बच्चे? चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि यह किस वंश के शासक हुए। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के बीना वादक होने का, वो बीना वादक थे, और इसकी जानकारी हमें जो है किस साक्ष्य से देखने को मिलती है? क्या वो अभिलेख है, या फिर ताम्रपत्र है, मूर्ति है, या फिर सिक्का है? तो आपका आंसर होगा सर सिक्का पर। इनके द्वारा जो सिक्का चलाया गया था अपने साम्राज्य में, उन सिक्कों पर इसका तस्वीर देखने को मिलता है, जो कि बीना वादक के रूप में देखने को मिलती है। समझ गए ना, तो इससे यहां पर यह आपको जानकारी मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, कौन सी लिपि को भारत की प्रथम देश भाषा कहा गया है? अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप, क्योंकि यहां पर भाषाओं की बात करी जा रही है, लेकिन यहां पर यह भाषा जो है क्या है? तो देखिए यहां पर लिपि से संबंधित है। अब लिपियों की यहां पर बात हो रही है, किस लिपि को हम लोग देश भाषा कहते हैं? वैसे अगर भाषा की बात होगी तो संस्कृत हमारी सबसे पहली भाषा हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे? संस्कृत हमारी क्या हो जाती है? सबसे पहली भाषा हो जाती है भारत की, जिसको हम लोग देव भाषा के नाम से जानते हैं। किस भाषा के नाम से जानते हैं बच्चे? देव भाषा के नाम से जानते हैं। समझ गए ना। अब यहां पर देखिए वो कौन सी लिपि है? क्या वो खरोष्ठी लिपि है, संस्कृत, ब्राह्मी, या फिर पाली लिपि है? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे यहां पर देखिए तो आपका ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि जिसको अधिकांश लिपियों की जननी मानी जाती है। क्या मानी जाती है बच्चे? ब्राह्मी लिपि को अधिकांश लिपियों की जननी मानी जाती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि को लिखते कैसे हैं? तो ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है ना, बाएं से दाएं आपके ब्राह्मी लिपि को लिखा जाता है। इस लिपि को हम लोग मात्रात्मक लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रात्मक लिपि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको काफी सारे मात्राएं देखने को मिल जाती है।
इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ब्राह्मी लिपि का पहला प्रयोग आपको कहां देखने को मिलता है। तो इसका पहला प्रयोग जो है बच्चे आपको अशोक के अभिलेख में देखने को मिलता है। किसके अभिलेख में? अशोक के अभिलेख में देखने को मिलता है। फिर देखिए यहां से क्वेश्चंस बनेगा जैसे कि खरोष्ठी लिपि की बात कर ले तो खरोष्ठी लिपि को कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखते हैं तो याद रखिएगा खरोष्ठी लिपि को कैसे लिखते हैं। तो खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं बच्चे? खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं लिखते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। अब सिख धर्मों की बात हो रही है बच्चे तो सिंपली याद रखोगे सिख धर्म के संस्थापक आपके कौन हो जाते हैं? गुरु नानक देव जी हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही देखिए यहां पर महावीर स्वामी की बात करेंगे तो ये आपके जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे और वहीं पर गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो ये आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। तो पेपर में ये सभी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। हालांकि देखिए ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं बच्चे तो मैंने आपको एक महामैराथन क्लासेस करवाया है, आपको उसे भी जरूर देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग अगर उसको अच्छे से कवर कर लेते हो और इस क्लास को अच्छे से कवर कर लेते हो आपका एको गो क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। फिर मैंने आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए भी एक महामैराथन एपिसोड दिया है, आप लोग उसे भी जरूर देख लेना और साथ में इस क्लास को जोड़ करके जितना भी क्वेश्चंस है सभी को अच्छे से तैयार करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है कि रामायण के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। रामायण के रचयिताओं की बात करते हैं तो आप कहोगे गुरुजी तुलसीदास जी के द्वारा रामायण लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? तो आप कहोगे सर संस्कृत भाषा में, है ना। कौन से भाषा में बच्चे? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वहीं पर देखिए तुलसीदास जी की बात करते हैं तो इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। क्या लिखा है? रामचरितमानस लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है बच्चे? तो अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। वेदव्यास की बात करते हैं तो वेदव्यास जी ने जो है क्या लिखा? वेद लिखा सबसे पहले, इसके बाद आपका महाभारत लिखा। ठीक है, महाभारत के रचनाकार वेदव्यास। ठीक है, महाभारत में कितने पर्व है बच्चे? 18 गो पर्व है, ये भी याद रखिएगा। और वैसे ही देखिए यहां पर रामायण में कितने कांड है? तो आप कहोगे सर 7 गो कांड है। रामायण में कितने कांड है? 7 गो कांड है, समझे ना। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस बनेगा, आपको ये सब चीज याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, विवेकानंद जो है यह विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए। विवेकानंद जो है किस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे? शिकागो, जर्मनी, फ्रांस या फिर पेरिस में? तो आपका आंसर हो जाएगा शिकागो। शिकागो जो कि आपके अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में क्या है बच्चे? एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होता है। वहां पर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है क्या किया जाता है? तो पार्टिसिपेशन किया जाता है, वहां पर वो भाषण देते हैं, समझे ना। चलिए आगे देखेंगे। यहां पर क्वेश्चंस बन सकता है कि बताइए इसके द्वारा जो है यह सम्मेलन में जो भाग लिया जाता है कब लिया जाता है? तो 1893 ईस्वी में, याद रखना। कब इस सम्मेलन में भाग लेते हैं? 1893 ईस्वी में। तो अगले ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो क्वेश्चंस कहता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है। अब प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसके स्रोतों की बात करेंगे बच्चे तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। कौन कौन सा हो जाता है? सबसे पहला तो आपका हो जाता है साहित्यिक स्रोत। सबसे पहला क्या होता है बच्चे? साहित्यिक स्रोत हो जाता है। दूसरा हो जाता है आपका क्या? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा क्या हो जाता है बच्चे? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अब देखिए इसके अतिरिक्त भी इसके एक स्रोत है, जैसे कि आप वैदेशिक स्रोतों को भी देखते हैं। किसको देखते हैं? वैदेशिक स्रोतों को। लेकिन मूल रूप से देखेंगे तो आपके 2 स्रोत है। जैसे कि देखिए साहित्यिक स्रोत में आपका क्या क्या आ जाता है? साहित्यिक स्रोत में जैसे आपका वेद हो गया, पुराण हो गया, है ना। इसके बाद उपनिषद हो गया, है ना, उपनिषद हो गया। इस तरीके से जो ग्रंथ है वो सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। और पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि आपका अभिलेख हो जाता है। क्या हो जाता है? अभिलेख हो जाता है, सिक्के हो जाता है, इसके बाद ताम्रपत्र वगैरह हो जाता है। तो ये सब आपके क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। और देखिए यहां से पेपर में एक सुंदर सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का जो है प्रमाणिक साक्ष्य कौन सा है? ठीक है, प्रमाणिक साक्ष्य। तो ऑप्शन में रहेगा साहित्यिक, पुरातात्विक स्रोत। तो वहां पर आपको क्या करना है? पुरातात्विक स्रोत को लगाना है, क्योंकि यह प्रमाणिक तौर पर जो है सत्य है। साहित्यिक स्रोत में एक कल्पना भी हो सकती है लेकिन पुरातात्विक स्रोत में कोई कल्पनाएं देखी नहीं जाती है, समझ ना। और इसके बाद वैदेशिक स्रोतों की बात करें तो जैसे कि कई सारे और भी बहुत सारे विदेशी यात्री हुए, जैसे आपके ह्वेनसांग वगैरह हैं, है ना। तो ये सब भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद क्या करते हैं? तो यहाँ पर अनेकों प्रकार की रचनाएं करते हैं, समझे ना। जैसे मान लीजिए एक रचनाओं की बात करें राज तरंगिणी, है ना।
राज तरंगिणी किसकी रचना है बच्चे? तो राज तरंगिणी जो है ये आपके कल्हण की रचना है। किसकी रचना है बच्चे? राज तरंगिणी किसकी रचना है? कल्हण की रचना, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया। तो इस तरीके से जो है वैदेशिक स्रोत ये भी हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या पूछ रहा है। अब पुराण के संख्याओं की बात करेंगे तो आप सीधा कह सकते हो सर 18 गो पुराण होता है। क्या वो पुराण होता है बच्चा? 18 गो पुराण होता है। लेकिन फिर देखिए यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं सबसे पुराना जो है पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण, ठीक है, सबसे पुराना पुराण की बात करेंगे तो आप कहोगे सर स्कंद पुराण है। या सबसे प्राचीन पुराणों की बात करेंगे तो क्या कहोगे? स्कंद पुराण। और सबसे नवीनतम वाला, ठीक है, सबसे नवीनतम वाला पूछे सॉरी सबसे बड़ा पुराण नहीं, यहां पर देखिए एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको नोट कीजिए अच्छे से। सबसे बड़ा पुराण पूछेगा तब, ठीक है, सबसे बड़ा पुराण पूछेगा तो आप कहोगे सर स्कंद पुराण है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? स्कंद पुराण है। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा आपका मार्कंडेय पुराण है। ठीक है, सबसे छोटा क्या है बच्चे? मार्कंडेय पुराण है। इसके बाद आपसे सबसे प्राचीन पुराण के बारे में पूछेगा तो क्या कहोगे? मत्स्य पुराण, है ना। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य। और सबसे नवीनतम पुराण कौन सा है? तो भविष्य पुराण है। क्या है बच्चे? सबसे नवीनतम पुराण भविष्य पुराण है। तो ये सब याद रखना है आपको, क्योंकि पेपर में अब थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट करके क्वेश्चंस पूछता है। और मिथिला यूनिवर्सिटी समय तो वैसे भी जो है काफी, मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पर क्वेश्चंस बड़ा टफ आता है, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको थोड़ा सा गहराई में जाकर चीजों को याद रखनी है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। सिद्ध शिरोमणि के रचनाकार, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, छाप लीजिए दिमाग में। सिद्ध शिरोमणि के रचनाकार कौन है? तो आप कहोगे सर सिद्ध शिरोमणि जो है भास्कराचार्य जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा बच्चे? भास्कराचार्य के द्वारा। अब जैसे कि देखिए बराह मिहिर की बात करते हैं तो याद रखना पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? पंच सिद्धांतिका, है ना। पंच सिद्धांतिका आपका जो हो जाता है ये बराह मिहिर की रचना हो जाता है। इसके बाद देखिएगा आप बृहत संहिता किसकी रचना है? बृहत संहिता, ये भी आपके बराह मिहिर की रचना हो जाता है, समझे ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर बल्लवाचार्य की बात करते हैं तो बालबोध किसकी रचना है बच्चे? ये सब इंपोर्टेंट रचना है, तो याद रखना बालबोध। या फिर पूछा जाएगा आपको सिद्धांत मुक्तावली, क्या पूछा जाएगा? सिद्धांत मुक्तावली किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर बल्लवाचार्य की रचना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? सभी चीजों को याद रखना है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कहता है इतिहास का प्राचीन उल्लेख आपको किस वेद में देखने को मिलता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 4 गो वेद दिया है, चारों वेद में से कौन सा वेद है जिसमें इतिहास का प्राचीन उल्लेख देखने को मिलता है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ऋग्वेद, ठीक है, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद। यहां तक तो सही है, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर ऋग्वेद ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे बताइए इतिहास शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहां? इतिहास शब्द का, ठीक है, इतिहास शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है या किस वेद में देखने को मिलता है? आप कहोगे इस शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ये बात याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन से एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? एहोल अभिलेख। अब प्यारे बच्चे एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो इसका संबंध आपके रवि कृति से हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हरिसेन की बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, क्या याद रखोगे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? हरिसेन से। रुद्रदामन की बात करते हैं, जूनागढ़ अभिलेख, है ना, रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, ये सब इंपोर्टेंट अभिलेख है। वैसे अभिलेख को तो मैंने पूरा एकदम से खंगाल दिया था, वो महामैराथन क्लास ली थी उसमें, आप लोग उसको देख लीजिएगा, सारा का सारा अभिलेख मैंने चार्ट बना के आपको पढ़ा दिया है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पंचतंत्र नामक ग्रंथ जो है यह किसकी रचना है? पंचतंत्र नामक ग्रंथ। अब ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखोगे विष्णु शर्मा जी के द्वारा जो है पंचतंत्र नाम की रचना की गई है। वैसे ही देखिए बाणभट्ट की बात करेंगे तो बाणभट्ट की रचना याद रखना हर्षचरित्र, ठीक है, हर्षचरित्र किसकी रचना है? बाणभट्ट की। और इसकी एक और फेमस रचना याद रखना कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी किसकी रचना है बच्चे? तो बाणभट्ट की रचना है। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, आप कर लोगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है वर्तमान में काशी को किस नाम से जाना जाता है? काशी जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, इसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं बच्चे? तो वाराणसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे? वाराणसी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या रही है? अब भारतीय संस्कृतियों की विशेषताओं की बात करते हैं।
देखिए ऑप्शन क्या क्या है, समन्वय। समन्वय मतलब तालमेल स्थापित करना। समन्वय मतलब क्या होता है बच्चे, तालमेल स्थापित करना। तो ये हमारे भारत की संस्कृतियां हमेशा से रही है, क्योंकि हमारा भारत जो है भाई किस प्रकार की संस्कृतियों से जुड़ा है, तो वासुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वासुधैव कुटुंबकम, यानी कि संपूर्ण विश्व हमारा क्या है, तो एक मेहमान है, समझ गए ना। प्राचीनता, हमारी जो संस्कृति रही है काफी प्राचीन समय से आता रहा है, तो इसमें प्राचीनता भी देखी जाती है और अनुकूलता भी देखी जाती है, इसीलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आज के इस क्लास का। कहता है उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। अब उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करेंगे बच्चे, तो इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो पाल वंश के संस्थापक जिसका नाम था गोपाल प्रथम। क्या नाम था बच्चे, गोपाल प्रथम के द्वारा क्या किया गया था, तो आपके उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। कब करा गया था, तो आप कहोगे सर 8वीं शताब्दी में। कब किया गया था, 8वीं सदी में जो है क्या किया गया, इसकी स्थापना करी गई थी। इसके बाद देखिए तो ये है कहां पर आपका, तो ये आपके जो है बिहार शरीफ में हो जाता है। कहां पर हो जाता है, बिहार शरीफ में हो जाता है। फिर देखोगे यहां पर इसको जो है ध्वस्त किसने करवाया था, तो भाई जितना भी विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त करवाने वाला एक ही शेर था, वो कौन था, बख्तियार खिलजी। हालांकि इसको शेर तो नहीं कह सकते हम, है ना, ये बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया गया था, जितने भी विश्वविद्यालय को क्या किया गया था, ध्वस्त किया गया था, वो बख्तियार खिलजी था। कब ध्वस्त करवाया इसको भाई, 1197 ईस्वी में। कब करवाया, 1197 ईस्वी में। यह क्या किया, उदंतपुरी विश्वविद्यालय पर हमला करके इसको ध्वस्त करवा दिया। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी। अब पाटलिपुत्र नगर की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है बच्चे किसके द्वारा, मगध का एगो राजा था। कहां का राजा, मगध का एगो राजा था जिसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने 490 ईसा पूर्व में क्या किया था, 490 ईसा पूर्व में पाटली ग्राम के नाम से एक नगर की स्थापना की, जो कि गंगा नदी के तट पर था। ठीक है, गंगा नदी के तट पर, और उसको क्या कहा गया, पाटली ग्राम कहा गया, पाटलिपुत्र वही बाद में चलकर हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वेदात्री में शामिल नहीं किया गया है। अब वेदात्री की बात करी जा रही है, तो देखो यहां से साफ साफ स्पष्ट है, वेद से। किससे स्पष्ट है बच्चे, वेद से यहां पर चर्चा हो रही है। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ हमको। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करो कि वेद जो है हमारा ये कितने प्रकार का होता है। तो आपका जवाब होगा बच्चे, वेद जो है यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने वेद हैं, वेदों की संख्या हो जाती है आपके 4। ठीक है, कितनी संख्या हो जाती है, 4 हो जाता है। कौन कौन सा वेद है बच्चे, तो आपका जैसे कि देखिए ऋग्वेद हो जाता है, सामवेद हो जाता है, यजुर्वेद है, इसके बाद आपका जो है अथर्ववेद है। अब इसमें से कौन सा ऐसा वेद है जिसको वेदात्री में शामिल नहीं किया गया है। त्रि कहने से मतलब क्या है, त्रि का मतलब होता है बच्चा 3। त्रि का मतलब क्या होता है, 3, अर्थात जो शुरू का 3 गो वेद है, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इस सबको वेदात्री में शामिल किया गया। लेकिन आखिर में जो आपका अथर्ववेद है, इसको बच्चे जो है वेदात्री में शामिल नहीं किया गया है। अब चलिए बात करते हैं अथर्ववेद की। तो यहां पर याद रखिएगा, अथर्ववेद जो है यह सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। परीक्षा में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे नवीनतम वेद कौन सा है। आप कहोगे बच्चे अथर्ववेद है। अथर्ववेद में चर्चा किसका किया गया है, सवाल यह भी बन सकता है, जो कि देखिए पिछले साल जो है आपके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था एमडीसी पेपर में कि जादू टोना का वर्णन जो है बच्चे ये कहां पर किया जाता है। ठीक है, जादू टोना का वर्णन जो है यह किस वेद में किया गया है, तो आप कहोगे गुरुजी अथर्ववेद में किया गया है। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। बारी बारी से हम लोग सभी वेदों के बारे में यहां पर जानने वाले हैं, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस है ना, आपको कुछ भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला नंबर पर आता है आपका ऋग्वेद। सबसे पहला नंबर पर बच्चे क्या आता है, आप लोग हेडिंग बनाएंगे कॉपी में, ऋग्वेद हेडिंग बनाइए। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा। जैसे कि हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो यह आपका सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ठीक है, और इसको सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। इस बात को भी याद रखिए। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, ऋग्वेद होना चाहिए। आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बन सकता है कि ऋग्वेद के पाठक को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा बच्चे, फटाफट से कमेंट में टाइप कीजिए। ऋग्वेद का पाठक जो है बच्चे यह क्या कहलाता है, तो होत्री कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक शब्द यहां पर ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है, अघन्य शब्द। कौन सा शब्द बच्चे, आप कहोगे गुरुजी अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, तो गाय के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, गाय के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त है, आप कहोगे सर अघन्य शब्द। इसके बाद देखिए आगे यहां से क्वेश्चंस बनेगा, जैसे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं।
ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे गुरुजी 10 गो मंडल है ऋग्वेद में। कितने मंडल है बच्चे? 10 गो मंडल। फिर देखिए यहां से आगे क्वेश्चंस बनेगा, जैसे कि हम देखें तो यहां से पूछा जा सकता है, ऋग्वेद की बात करें तो इसमें जो है सूक्तों की संख्या कितनी है? क्या पूछेगा बच्चा? आपसे पूछेगा बताइए ऋग्वेद में जो है सूक्तों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर 1028 गो सूक्त है। कितने सूक्त हैं? 1028 गो सूक्त। आगे पूछेगा ऋग्वेद में जो है आपके मंत्रों की संख्या कितनी है? मंत्र पूछे या फिर ऋचा पूछे, ठीक है, मंत्र पूछे या फिर ऋचाओं की संख्या पूछे तो आप कहोगे सर ऋग्वेद में जो है 10,462 गो क्या है? तो 10,462 गो मंत्र है। फिर देखिए यहां से इसके प्रमुख देवता के बारे में पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा बच्चा? प्रमुख देवता, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? आपका आंसर होगा सर ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता है वह कौन है? तो इंद्रदेव है। कौन है बच्चे? इंद्रदेव को जो है ऋग्वेद का प्रमुख देवता कहा जाता है। इसके बाद एक फेमस क्वेश्चन यहां से याद रखिएगा जो कि आपसे पूछा जा सकता है। पूछेगा बताइए एकेश्वरवाद का चर्चा जो है, ठीक है, एकेश्वरवाद का जो चर्चा है बच्चे यह किस वेद में किया गया है? आप क्या कहोगे? सर एकेश्वरवाद का चर्चा जो है ऋग्वेद में किया गया है। साथ में देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में नदियों का, ठीक है, कितने नदियों का चर्चा किया गया है? तो आप कहोगे सर ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में टोटल 25 गो नदी का चर्चा किया गया। क्या गो नदी का? 25 गो नदी का चर्चा किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए तो फटाफट से कि ऋग्वेद में जो है यमुना नदी का चर्चा जो है कितनी बार किया गया बच्चे? क्या पूछा जाएगा? ऋग्वेद में जो है यमुना नदी का चर्चा बच्चे कितनी बार किया गया? फटाफट से आप लोग कमेंट में टाइप कीजिए तो देखते हैं कितने बच्चों को याद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी ध्यान रखना है आपको, जैसे कि देखिए आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? ठीक है, पुरुष सूक्त का वर्णन। तो आप कहोगे सर ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कौन से मंडल में बच्चे? 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जो कि कई सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखिए, आगे बात करेंगे जैसे कि आपका ऋग्वेद का 9वां मंडल, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 9वें मंडल में प्यारे बच्चे किसका चर्चा किया गया है? तो आपके सोम देवता का चर्चा किया गया है। या पूछा जा सकता है सोमरस का चर्चा जो है किस मंडल में किया गया? आप कहोगे सर 9वें मंडल में किया गया है। फिर देखना अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जैसे कि तीसरे मंडल की बात कर ले। ठीक है, तीसरे मंडल में प्यारे बच्चे गायत्री मंत्र का चर्चा है। पेपर में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन कि गायत्री मंत्र का चर्चा जो है यह ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? आप कहोगे सर तीसरे मंडल में। ये जो देखो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र को प्यारे बच्चे लिखा किसके द्वारा गया है? तो आप कहोगे सर महर्षि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा बच्चे? महर्षि विश्वामित्र के द्वारा जो है गायत्री मंत्र को लिखा गया है। तो ऋग्वेद से संबंधित इतने सारे बातों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखो अगला नंबर जो वेद हो जाता है आपका वो कौन सा है? तो सामवेद हो जाता है ना, सामवेद। अब सामवेदों की बात कर लेंगे बच्चे, तो देखिए सामवेद कहने से तात्पर्य हमारा है कि सामवेद में किसका चर्चा किया गया है। तो सबसे पहली बात देखो यहां पर जितने भी वैदिक गायन है, यानी कि जैसे योग वगैरह हुआ करता था, ठीक है, तो उस योग में प्यारे बच्चे जैसे यज्ञ वगैरह हुआ करते थे, तो उसमें जो गीत गाया जाता था उन गीतों का संग्रह आपको कहां देखने को मिलता है? सामवेद में। तो आप आराम से कह सकते हो कि सर स से संगीत और स से सामवेद, यानी कि गीतों का वर्णन कहां पर है? गीतों का संग्रह यानी कि संगीतों का संग्रह प्यारे बच्चे आपके सामवेद में हो जाता है। अब पेपर में यहां से क्वेश्चंस बनेगा, जैसे कि देखो सामवेद के पाठक को क्या कहते हैं? सामवेद का पाठक क्या कहलाता है बच्चा? तो सामवेद का जो पाठक है जिसको उद्गाता कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। इसके बाद देखिए यहां पर पूछेगा कि इसमें मंत्रों की संख्या या फिर ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल इसमें 1875 गो मंत्र है बच्चे, लेकिन इसमें से याद रखिएगा कि 1504 मंत्र जो है बच्चे ये कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया बच्चे? ऋग्वेद से लिया गया, मतलब अधिकांश मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। इसके बाद देखिए इसे जो है एक और नाम से जाना जाता है। सामवेद को बच्चे भक्ति का वेद भी कहते हैं। किसका वेद कहते हैं? भक्ति का वेद। ठीक है, यह भी बात याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किसे भक्ति का वेद कहा जाता है? आप कहोगे सर सामवेद को कहते हैं। इसके बाद देखिए इसके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में आपको याद रखना है। इसके 3 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ या फिर कहे तो 3 प्रमुख शाखा हैं। अब ये शाखा कौन कौन सा है बच्चे?
तो शाखाओं की बात करें तो जैसे कि आपका हो जाता है कौथुम, क्या हो जाता है, कौथुम शाखा हो जाता है। इसके बाद जो है जैमिनीय हो जाता है, क्या हो जाता है, जैमिनीय शाखा। इसके बाद जो है आपका रानायनीय शाखा है, क्या है, रानायनीय शाखा। तो ये सभी जो है आपके सामवेद के शाखा हो जाते हैं। फिर यहां से पेपर में प्रश्न बनेगा, बताइए सामवेद के प्रमुख देवता कौन है, ठीक है, सामवेद के प्रमुख देवता कौन है बच्चे। तो सामवेद का जैसे आपको ऋग्वेद में बताया कि इंद्रदेव जो है क्या है, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता है, वैसे ही यहां पर जो है आपको याद रखना है सामवेद का जो प्रमुख देवता है बच्चे वो कौन है। तो सबसे पहला आपका इंद्र हो जाता है, फिर आपका जो है अग्नि देवता हो जाता है, और इसके बाद जो है आपका सोम देवता हो जाता है। ये सब जो है ये तीनों क्या है, तो आपके सामवेद का प्रमुख देवता माना जाता है। चलो अगला नंबर वेद पर चर्चा करते हैं। अगला नंबर वेद आपका आ जाता है यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद की बात कर ले तो यजुर्वेद में देखिए यहां पर किस चीज का चर्चा देखने को मिलता है। तो आप कहोगे सर इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का चर्चा मिलता है। ये बात सब याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाने वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठानों का चर्चा आपको कहां देखने को मिलता है बच्चे, तो आप कहोगे सर यजुर्वेद का। या फिर कहे तो यहां पर पूछा जा सकता है जैसे यज्ञ वगैरह होता है तो यज्ञ के नियमों का चर्चा कहां पर देखने को मिलता है, तो यज्ञ के नियमों का चर्चा जो है बच्चे आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां से पेपर में क्वेश्चंस बनेगा कि यजुर्वेद के पाठक को क्या कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद के पाठक की बात कर ले बच्चे तो आप कहोगे सर यजुर्वेद का जो पाठक है जिसको अर्धव्यु कहा जाता है, क्या कहते हैं बच्चे, अर्धव्यु कहते हैं। फिर देखो इसके अगर शाखाओं की बात करेंगे तो इसके दो प्रमुख शाखा हैं, ठीक है। कितनी शाखाएं हैं, तो दो प्रमुख शाखाएं हैं। सबसे पहला तो आपका हो जाता है क्या, तो सबसे पहला हो जाता है आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हो जाता है आपका शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फिर देखिए यहां पर अगर पूछेगा बताइए यजुर्वेद के एक उपवेद का नाम बताइए, ठीक है, उपवेद यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है, तो आप कहोगे सर धनुर्वेद, ठीक है। धनुर्वेद किसका उपवेद है, तो आपके यजुर्वेद का हो जाता है। फिर देखिए यहां से याद रखिएगा इसके प्रमुख उपनिषद के बारे में पूछेगा, क्या पूछेगा, इसके प्रमुख उपनिषद के बारे में पूछे तो याद रखिएगा आप इसका जो सबसे प्रमुख उपनिषद है वह है कठोपनिषद, जो कि कई बार पेपर में आया है। कठोपनिषद जो है यह किस वेद का उपनिषद है, तो आप कहोगे सर यजुर्वेद का उपनिषद है। समझ गए ना। तो आपने देखा देखो क्वेश्चंस एक था, क्वेश्चंस कितने थे बच्चे, केवल एक, लेकिन यहां पर जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चीजों को अच्छे से याद कर लो ताकि पेपर में कुछ पूछेगा ना इस क्लास के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। अगर चीजें आपको हेल्पफुल लग रही है, क्लास अगर बेहतर लग रहा है तो मैं आपसे बार बार नहीं कहता भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। और YouTube पर तुम खोज सकते हो, इतने डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ जो है चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो भैया आपके लिए जब इतना मेहनत हमारा रहता है तो आपका दायित्व तो बनता है कि अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, सेकंड नंबर क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई लगाइए, ठीक है। पिछले साल ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। क्वेश्चंस कहता है कि ब्रह्मचर्य जीवन का समय क्या होता है। अब ब्रह्मचर्यों की बात हो रही है तो देखिए ब्रह्मचर्य लोग कब धारण करता है। आपने देखा होगा कि भाई ऋषि मुनियों के पास जब बच्चे जाते थे तो वो बाल्यकाल में जाते थे, है ना। उस समय जो है उसको ब्रह्मचर्य अवस्था में क्या किया जाता था, तो शिक्षा का दान किया जाता था। अर्थात आप यहां पर सीधा सीधा इसका आंसर लगाओगे सर 0 से 25 वर्ष तक की, यानी कि 0 से 20 से 25 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह ब्रह्मचर्य जीवन का समय होता है। समझ गए। चलिए इसके बाद देखो यहां से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि बताइए ब्रह्मचर्य का जो प्रयोग है, ये जो शब्द है इस शब्द का प्रयोग किस वेद में किया गया है। तो सबसे पहला बात याद रखोगे इस शब्द का प्रयोग जो है आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, और दूसरा जो है बच्चे इसका प्रयोग कहां पर आपको अथर्ववेद में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इस दोनों वेद में जो है आपके ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है। जैसे कि देखिए ऋग्वेद में कहां पर चर्चा किया गया है, काफी अगर डीप में क्वेश्चंस ले जाए तो यह भी पूछा जा सकता है। तो देखो ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। इस तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में प्यारे बच्चे क्या किया गया है, तो आपके जो है ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया गया शब्द का। इसके बाद अथर्ववेद में, अथर्ववेद की बात करेंगे तो आप देखोगे इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है भातपथ ब्राह्मण। क्या है भाई, भातपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इस ग्रंथ में क्या किया गया है, तो ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये दो बातें आपको याद रखना है। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है विक्रमशिला महाविहार का निर्माण जो है यह किसने करवाया था। मोस्ट बीबीआई रहेगा आपके लिए।
विक्रमशिला महाविहार। अब विक्रमशिला महाविहार कहे चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहे, सिंपली याद रखना इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चे या इसका निर्माण जो है यह पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बच्चे? पाल वंश के राजा थे धर्मपाल, जिसके द्वारा किया गया। अब देखिए ये जो आपका विक्रमशिला महाविहार है प्यारे बच्चे, ये कहां पर अवस्थित है? तो आप कहोगे सर यह भागलपुर जिले में अवस्थित है। कहां पर है? भागलपुर जिला अपने बिहार में है ना भाई, भागलपुर जिला में अवस्थित है। जो कि भागलपुर जिला में आप देखोगे तो आपके एक अंतिचक नाम का गांव है। ठीक है, अंतिचक नाम के गांव में क्या है? तो आपका ये विक्रमशिला महाविहार देखने को मिल जाता है, जो प्राचीन समय में आप देखोगे तो बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र माना जाता था। ठीक है, किस धर्म के बच्चे? बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था आपका विक्रमशिला महाविहार, जिसको कब बनवाया गया भाई? इसका निर्माण जो है आप कहोगे सर 12वीं शताब्दी में। ठीक है, सॉरी इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में नहीं होता है, इसको नष्ट करवा दिया जाता है 12वीं शताब्दी में। ठीक है, कब करवाया जाता है बच्चे? इसको नष्ट करवाया जाता है 12वीं शताब्दी में, जो कि किसके द्वारा? तो आप कहोगे सर एक तुर्की क्या कहते हैं सेनापति था, जिसका नाम था क्या? तो बख्तियार खिलजी। क्या नाम था बच्चे? बख्तियार खिलजी। बड़ा ही खतरनाक आदमी था। जितना भी आपके भारत में शिक्षा का केंद्र रहा था जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड था, उस सभी को जो है इसने क्या किया? ध्वस्त करवा दिया। जैसे आपका नालंदा विश्वविद्यालय हो जाता है, यहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाता है, सबको नष्ट करने वाला व्यक्ति बख्तियार खिलजी ही था। समझ गए ना? तो मतलब इस टाइप के जो है ये खतरनाक व्यक्ति थे। चलिए आगे देखेंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको पिछले ब्रह्मास्त्र क्लास में पढ़ाया था कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब और किसने करवाया? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, मोस्ट बीवीआई, इस पर भी लगाइए। अब जितना भी क्वेश्चंस आज करा रहे हैं ना, ये पक्का छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चे, चाहे आप मेजर पेपर में हिस्ट्री रखे हो, माइनर पेपर में रखे हो या फिर एमडीसी पेपर में रखे हो। सब ध्यान से कर लो चीजों को, जितना भी चीजें करा रहा हूं। और दोनों ब्रह्मास्त्र सीरीज तो आपको देखकर ही परीक्षा में जाना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे बच्चे? सांख्य दर्शन है ना बच्चे। सांख्य दर्शनों की बात करें, अब मैं यहां पर केवल सांख्य दर्शन के बारे में ही नहीं बताने वाला हूं आपको, यहां पर जितने भी दर्शन है उन सभी के बारे में बताने वाला हूं। जैसे देखिए यहां पर हम बात करते हैं दर्शनों की, तो कुल दर्शनों की संख्या कितने है बच्चे? अगर आपसे पेपर में पूछे कि दर्शन शास्त्रों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे गुरुजी दर्शन शास्त्रों की संख्या 6 गो है। 3 गो अक्षर है, 3 दूना के 6 गो है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। दर्शन कितने? तो 6 गो। अब कौन कौन सा दर्शन है प्यारे बच्चे? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं आपका, जैसे कि हो जाता है सांख्य दर्शन। क्या हो जाता है? सांख्य दर्शन हो जाता है। दूसरे बात करें तो जैसे कि आपका योग दर्शन हो जाता है। तीसरा बात करें तो जैसे कि आपका न्याय दर्शन हो जाता है। चौथा बात करेंगे बच्चे तो आपका जैसे मीमांसा दर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? मीमांसा दर्शन। पांचवा बात करेंगे बच्चे तो जैसे कि आपका जो है वैशेषिक दर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? वैशेषिक दर्शन। और छठा हम बात करेंगे तो देखिए छठा जो है आपका वेदांत दर्शन हो जाता है। ये आपके 6 गो दर्शन शास्त्र हैं। अब इस 6 दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक के बारे में आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि देखिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक की बात करेंगे तो आप कहोगे सर कपिल मुनि थे। कौन थे बच्चे? कपिल मुनि या महर्षि कपिल कह सकते हैं, ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। वैसे ही योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे बच्चे? तो योग दर्शन के प्रवर्तक जो है आपके पतंजलि थे। ठीक है, महर्षि पतंजलि, जिसको योग का पिता भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि योग के पिता, तो आप कहोगे पतंजलि। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक की बात कर लें तो न्याय दर्शक के प्रवर्तक प्यारे बच्चे कौन थे? गौतम मुनि थे। ठीक है, न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन थे बच्चे? गौतम मुनि थे। वहीं पर मीमांसा दर्शन की बात कर लेते हैं तो मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन था प्यारे बच्चे? जैमिनी था। कौन था? महर्षि जैमिनी था। इसके बाद वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे बच्चे? तो आप कहोगे सर कनाद ऋषि थे। कौन थे? कनाद ऋषि। ठीक, और एक आखिरी है आपका क्या? एक आखिरी है आपका वेदांत दर्शन। देखो वेदांत दर्शन की बात करते हैं तो वैसे वेदांत, और आप वैसे ही याद रखोगे क्या? तो बदरायन। ठीक है, बादरायन जो थे या क्या थे? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को सभी दर्शनों के प्रवर्तक के बारे में याद रखना है। और देखिए क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, तो आप कहोगे सर कपिल मुनि थे। ऑप्शन नंबर आपका यहां बी हो जाएगा। ये सारी बातें आपको याद रखना है। एक बात और यहां पर देखिए, जैसे कि हम चारवाक की बात कर लेते हैं। चारवाक की बात करेंगे बच्चे तो आप लोग याद रखिएगा, इसको लोकायत दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? लोकायत दर्शन।
ठीक है। लोकायत दर्शन, हालांकि ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन आपको याद रखना है लोकायत दर्शन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? चार्वाक को माना जाता है, जो कि एक बच्चे क्या है तो नास्तिक व्यक्ति थे, मतलब इसको ईश्वर में विश्वास नहीं था। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों की जानकारी है? अब महाजन पदों की संख्या, पहला एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि महाजन पदों की संख्या कितनी है बच्चे? आप कहोगे गुरुजी महाजन पदों की टोटल संख्या 16 गो है। अब इस 16 महाजन पदों का जो चर्चा है यह किस ग्रंथ में किया गया है, किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? तो आपका जवाब होगा सर, आपका क्या जवाब होना चाहिए? तो आप कहोगे सर अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, किसमें? यहां पर थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, इसको याद रखिएगा। किसमें चर्चा किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय में जो है इसका क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। जो कि अंगुत्तर निकाय प्यारे बच्चे जो है यह किस बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत आता है? तो आप कहोगे सर बौद्ध ग्रंथ एक आपका त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक का एक भाग है सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक में प्यारे बच्चे जो है क्या है तो आपके जो है 5 गो निकाय देखने को मिलता है। कितने निकाय? सुत्त पिटक में बच्चे जो है आपको 5 गो निकाय देखने को मिलता है। इस 5 निकाय में से एक निकाय है अंगुत्तर निकाय, और इसी अंगुत्तर निकाय में क्या किया गया है तो 16 महाजन पदों का चर्चा किया गया है। समझ गए? अब बात हो रही है बौद्ध धर्म की, तो आइए थोड़ा सा हम लोग बौद्ध ग्रंथ पर चर्चा कर ले, बौद्ध धर्म पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्टार बनाइए आप लोग बौद्ध धर्म। ठीक है, क्या बनाइए? हेडिंग बौद्ध धर्म हेडिंग बनाइए, और जितना भी बात मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से नोट कर लो। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक प्यारे बच्चे कौन है ना, बौद्ध धर्म का संस्थापक, तो आपका जवाब होगा सर कौन सा होगा? तो गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाते हैं। अब गौतम बुद्ध का नाम आ गया तो चलो हम गौतम बुद्ध के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं बच्चे, किसकी बात करते हैं? गौतम बुद्ध की बात करते हैं, तो फेमस क्वेश्चन यहां से, जो कि अभी का आपके कई सारे यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुए हैं, वहां पर क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे गौतम बुद्ध की बात करते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है 35 वर्ष की आयु में होता है। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, कमेंट करके बताइए तो बच्चे इसको ज्ञान की प्राप्ति कितने ईसा पूर्व में होता है, फटाफट से बताओ। साथ में देखो इसकी ज्ञान की प्राप्ति जो है यह कहां पर होता है? तो आप कहोगे सर बोध गया में जो है इसको क्या होता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया। ठीक है, किस नदी के तट पर? आप कहोगे सर निरंजना नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर, जो कि इंपोर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के तट पर। और देखिए निरंजना नदी को वर्तमान में जो है ना फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। अगर निरंजना नदी ना दे करके फल्गु नदी दे दे तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, निरंजना नदी को ही फल्गु नदी भी कहते हैं। चलिए इसके बाद देखो यहां से क्वेश्चंस बनेगा, जैसे कि क्वेश्चंस पूछेगा, बताओ गौतम बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश कहां पर दिया? प्रथम उपदेश कहां पर दिया भाई? तो प्रथम उपदेश जो है गौतम बुद्ध का कहां होता है? सारनाथ में होता है। ठीक है, पहला उपदेश कहां देते हैं? सारनाथ में देते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करेंगे, जैसे इनके महापरिनिर्वाण की बात कर लिया जाए, है ना, महापरिनिर्वाण की बात कर लिया जाए, यानी कि इसकी जो मृत्यु होती है बच्चे ये कब होती है? तो इसकी मृत्यु जो है आपका जो है 483 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 483 ईसा पूर्व में होता है, जब यह 80 वर्ष की आयु के होते हैं। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर होता है? तो आप कहोगे सर कुशीनगर में इसकी मृत्यु होती है। कहां पर होती है? कुशीनगर में। और ये महापरिनिर्वाण वाला क्वेश्चन जो है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को याद रख लीजिए। साथ में देखिए गौतम बुद्ध की जब बात हो रही है तो गौतम बुद्ध को प्यारे बच्चे एशिया का ज्योति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का ज्योति पुंज भी कहते हैं। यह बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चंस पूछेगा निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है? आप कहोगे सर गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको सभी चीजों को याद रखना है, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चंस बनेंगे ना तो आपको कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चंस यहां पर नोट करो, जैसे कि देखिए अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ के बारे में पूछेगा तो क्या कहोगे? तो बच्चे याद रखिएगा बौद्ध धर्म का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वह है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक जिसमें 3 गो भाग है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसको किस भाषा में लिखा गया है? आप कहोगे सर इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में बच्चे? संस्कृत भाषा में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो छठा क्वेश्चन कहता है किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? अब मेगास्थनीज
सबसे पहला बात तो एक क्वेश्चन बन गया कि मेगास्थनीज जो है यह किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, लेकिन यह इसको भेजा किसने, ठीक है, किस यूनानी शासक के द्वारा जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। जैसे कि ऑप्शन क्या है, तो एंटियोकस है, सेल्यूकस निकेटर है, टॉलमी है और इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा सर सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक यूनानी दार्शनिक थे और इसके द्वारा क्या किया गया था बच्चे, यूनानी शासक थे, इसके द्वारा जो है मेगास्थनीज को क्या किया गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। समझ गए। अब देखो यहां पर ये मेगास्थनीज जो है भारत आता कब है भाई, भारत जो है यह कब आया था, आप कहोगे सर 302 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, 302 ईसा पूर्व में आता है और भारत में रहता कब तक है, तो 288 ईसा पूर्व तक भारत में रहता है। ठीक है बच्चे, कब से कब तक, 302 ईसा पूर्व से लेकर के 288 ईसा पूर्व तक भारत में रहता है। यहां पर रहने के बाद ये जो है भारत के इतिहास के बारे में लिखता है। किसके बारे में लिखता है, भारत के इतिहास के बारे में लिखता है। और भारत के इतिहास के बारे में लिखने के क्रम में एक फेमस पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम क्या होता है बच्चे, इंडिका पुस्तक। कौन सा पुस्तक होता है, इंडिका पुस्तक होता है। और इंडिका पुस्तक के लेखक जब आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे, मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, और इस पुस्तक में क्या किया जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, किसके बारे में बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जो है काफी डिटेल में चीजों को वर्णित किया गया है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बच्चा कहता है कि कौन सी इतिहास की पुस्तक जो है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। अब मिथिला यूनिवर्सिटी में पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए कि कौन सा ऐसा जो है पुस्तक है जो आपको क्या करता है, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। ठीक है, यहां पर जैसे कि क्या है ऑप्शन, राज तरंगनी है, देवल स्मृति है, जातक है और इसके बाद जो है आपका अजुर्वेद है। तो बच्चे सिंपली आपका जो यहां पर आंसर हो जाएगा, कश्मीर के इतिहास का चर्चा जो है आपके राज तरंगनी नाम के पुस्तक में किया गया है। ठीक है, अब देखो पेपर में यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे कि अगर हम राज तरंगनी पुस्तक की बात करते हैं तो इसको लिखा किसके द्वारा गया है, तो यहां पर याद रखिएगा यह कल्हन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा बच्चे, कल्हन के द्वारा लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, तो आप कहोगे सर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और कब लिखा गया था बच्चे, तो यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, कब लिखा गया था बच्चे, 12वीं शताब्दी में जो है यह आपका राज तरंगनी नाम का पुस्तक लिखा गया। ठीक, चलो आगे देखेंगे तो यहां पर इस पुस्तक में छंदों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। जब पूछे कि इसमें छंदों की संख्या कितनी है तो आप कहोगे सर 7826 छंद है इसमें। ठीक है, फिर देखिए यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, जैसे कि पेपर में आपसे पूछे कि राज तरंगनी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा बच्चे, क्या पूछेगा, शाब्दिक अर्थ। ये आपको निश्चित तौर पे याद रखना है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके शाब्दिक अर्थों की बात करेंगे तो राज तरंगनी का शाब्दिक अर्थ हो जाता है राजाओं की नदी। क्या हो जाता है बच्चे, राजाओं की नदी हो जाता है। समझ गए। तो इस तरह से इतने सारे प्रश्न बनेंगे। चलिए आप लोग एक क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताइएगा बच्चे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपका जो है मृच्छकटिका जो है किसकी रचना है, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए मृच्छकटिका जो है यह रचना किसकी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है कि किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था का चर्चा किया गया है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखो वर्ण व्यवस्था कहे चाहे आप पुरुष सूक्त कहे, क्या पूछे, वर्ण व्यवस्था कहे या फिर बच्चे पुरुष सूक्त कहे, तो आपका आंसर होगा सर ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौने मंडल में, तो 10वें मंडल में, है ना। किस मंडल में बच्चे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन, तो वर्ण व्यवस्था का या फिर पुरुष सूक्त का। कितने प्रकार के वर्ण, तो आप कहोगे सर 4 वर्णों का चर्चा किया गया है। कौन कौन सा, तो सबसे पहला ब्राह्मण, इसके बाद कौन सा, क्षत्रिय, है ना, इसके बाद कौन सा, क्षत्रिय, फिर कौन सा, तो आपका जो है शूद्र, और फिर कौन सा, तो वैश्य। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के वर्णों का चर्चा जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। चलिए आगे देखेंगे तो यहां से और भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि देखिए हम अगर ऋग्वेद के मंडलों की बात करते हैं तो सबसे पहला मंडल, ठीक है, अगर पूछे बताओ सबसे पहला मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें किसके बारे में चर्चा किया गया या फिर यह मंडल जो है किसको समर्पित किया गया है, तो आप कहोगे सर अग्नि देवता को। किसको समर्पित है बच्चे, अग्नि देवता को ऋग्वेद का पहला मंडल समर्पित है। इसी तरह से देखिए यहां पर अगर आपसे पूछे कि दूसरा मंडल जो है किसको समर्पित है भाई, तो दूसरा मंडल याद रखना इसमें जो है आपको अग्नि देवता और इंद्र देवता का चर्चा किया गया है।
समझ गए ना। तीसरा मंडल की बात कर ले बच्चा, तो तीसरा मंडल में आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि गायत्री मंत्र का चर्चा है। किसका चर्चा है बच्चे? गायत्री मंत्र का चर्चा है, समझ गए ना। और यहां पर देखिए गायत्री मंत्र जो है यह किसको समर्पित है? तो आप कहोगे सर सावित्री को समर्पित है। किसको समर्पित? सावित्री। दैट मींस इसका जो अर्थ होगा, सावित्री का अर्थ हो जाता है यहां सूर्य, ठीक है। तो ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है प्यारे बच्चे? सूर्य को समर्पित है। चलिए एक क्वेश्चन का यहां से और आंसर आप लोगों को बताना है। जैसे कि बताइए सत्यमेव जयते को, सत्यमेव जयते जो है यह कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल क्या रहने वाला है बच्चा? नेक्स्ट सवाल है बौद्ध साहित्य की रचना जो है किस भाषा में की गई है? अब देखो बौद्ध साहित्य मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे मैंने आपको त्रिपिटक के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर तो आपने देखा था कि बौद्ध साहित्य जो है प्यारे बच्चे, या जनरली अगर कहा जाए तो संस्कृत भाषा में, लेकिन विशेष रूप से जब पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर इसको पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और देखिए भारत की सबसे पहली भाषाओं की बात कर ले, भारत की सबसे पहली भाषा की बात कर ले, भारत के सबसे प्राचीन भाषाओं की बात कर ले तो आप क्या कहोगे? तो भारत के सबसे जो प्राचीन भाषा रही है वो आपका क्या रहा है? संस्कृत रहा है। क्या रहा है बच्चे? संस्कृत रहा है, जिसे हम लोग देव भाषा के नाम से जानते हैं। किस भाषा के नाम से जानते हैं बच्चे? देव भाषा के नाम से जानते हैं, समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपका अगला सवाल जो कि 10वां ऑब्जेक्टिव है कि जैन साहित्य का सबसे प्रमुख भाग, ठीक है, जैन साहित्य का सबसे प्रमुख भाग कौन सा है? तो जैन साहित्य के प्रमुख भागों की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा आगम साहित्य। क्या हो जाएगा बच्चे? हालांकि यहां पर देखिए तो त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका? आगम साहित्य जैन धर्म से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की। किसकी बात कर लेते हैं? देखो जैन धर्म का नाम आया तो चलो हम जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है बच्चे, क्या पूछेगा? जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछेगा तो आप कहोगे सर महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी, ठीक है बच्चे। अब देखिए महावीर स्वामी की बात कर लेते हैं तो यहां पर कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे महावीर स्वामी जो है इसको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जैसे मैंने आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताया था ना, तो वैसे ही यहां पर आपको महावीर स्वामी के बारे में भी याद रखना है। इसको ज्ञान की प्राप्ति जो है बच्चे कब होती है? तो 42 वर्ष की आयु में होती है, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में? उसको 35 वर्ष की आयु में हुआ था और इसको 42 वर्ष की आयु में होता है, समझ गए। और कहां पर होता है इनको ज्ञान की प्राप्ति? तो याद रखिएगा ऋजुपालिका नदी, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर होता है। और उसको कहां हुआ था गौतम बुद्ध को? निरंजना नदी के तट पर, इसको ऋजुपालिका नदी के तट पर, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहां से क्वेश्चंस बनेगा, जैसे कि बच्चे देखिए क्वेश्चंस यहां से बन सकता है कि महावीर स्वामी जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया? ठीक है, महावीर स्वामी जो है अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? आप कहोगे सर इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है पावापुरी में दिया था, ठीक है। कहां पर दिया बच्चे? पावापुरी में दिया। और पावापुरी में जब दिया था तो यहीं पर इनकी पावापुरी में ही क्या होती है? तो मृत्यु भी होती है। 72 वर्ष की जब इनकी आयु होती है, 72 वर्ष की आयु में तो इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में, समझ गए ना। 468 ईसा पूर्व में क्या होता है? पावापुरी में ही आपके महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। फिर देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है यहां पर कि ज्ञान प्राप्ति से पहले, ठीक है, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है, सॉरी महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति होता है बच्चे, तो ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व जो है इसका नाम क्या था? तो ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व जो है इसका नाम था बच्चे वर्धमान। क्या था बच्चे? वर्धमान। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है। तो देख रहे हैं ना कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे आप लोगों ने अभी जो 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखा है, अगर इस सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से ध्यान रख के एग्जामिनेशंस देने जाते हो तो निश्चित तौर पर आपके पेपर में जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप इजीली क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। इसके साथ साथ देखिए तो मैंने हिस्ट्री की और भी कई सारी क्लासेस ले रखी है, जैसे कि देख रहे हैं यहां पर, मैं यहां पर स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं प्लेलिस्ट का। आप लोगों के पास अगर समय बचता है तो आप इन सभी क्लासेस को भी जरूर देखकर जाना, जिसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की एक महामैराथन क्लास होगी, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का एक महामैराथन होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो क्लासेस मैंने अभी करवाई दिया आपको, ठीक है बच्चे। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको आराम से देखकर जाना है ताकि आप अच्छे तरीके से पेपर दे सको। पेपर जब आपका खत्म हो जाता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा हमारा कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है यहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। पेपर जैसे ही खत्म होता है, आप एग्जाम हॉल से जैसे ही बाहर निकलते हो,
क्वेश्चंस का एक अच्छे से फोटो खींच करके आप लोग क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, ताकि मैं आप उसका जो है आंसर की करवा सकूंगा, और जो आने वाले सत्र के बच्चे होंगे उन सभी को हेल्प मिल जाएगा, ताकि उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आप लोग इतना काम जरूर कीजिएगा। विशेष अगर क्लासेस हेल्पफुल लगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को एक बार दबा के शेयर कर दो, ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल जाए। ठीक है बच्चे, विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।